मैं चाहता हूं कि इस सरकार की आलोचना की जाए। आलोचना लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। देश के प्रधानमंत्री ने भारत के नागरिकों से कुछ महीनों पहले ये आग्रह किया था। असंतोष की आवाजों में सीएए एनआरसी विरोध प्रदर्शन के दौरान एक बड़ी वृद्धि देखी गई, लेकिन दिन ब दिन ये आवाज कमजोर होती जा रही है। आज कुछ ही आवाजें बची हैं और प्रसिद्ध हस्तियों की और भी कम। इस पतन का कारण पिछले कुछ महीनों में हुई बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हो सकती है। लोगों के मन में भय का माहौल पैदा हो रहा है। जिन हस्तियों में अभी भी बोलने की हिम्मत बाकी है, उनमें स्वरा भास्कर, जावेद अख्तर, जावेद जाफरी, कुणाल कामरा, अनुभव सिन्हा, अनुराग कश्यप जैसे कुछ लोग हैं। लेकिन उनका असंतोष अक्सर एक कीमत पर आता है। वे आमतौर पर ऑनलाइन ट्रोलिंग से घिरे होते हैं, घृणा संदेशों के साथ उगल दिए जाते हैं और एंटी नेशनल ब्रांड कर दिए जाते हैं। प्रशंसित फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप, जो देवटी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, ब्लैक फ्राइडे जैसे अपने कल्ट क्लासिक्स के लिए जाने जाते हैं, वे अपने राजनीतिक पक्ष के बारे में बेहद वोकल रहे हैं। उन्हीं के शब्दों में कहा जाए, वह इस सरकार के कामकाज के तरीके के खिलाफ हैं। वे कहते हैं कि वास्तविक मुद्दों पे बात न करने की कोशिश में हमेशा नागरिकों को एक के बाद एक डिस्ट्रैक्शंस दे दिए जाते हैं। मोदी सरकार, कश्मीर, धारा 370 इत्यादि पर उनके विभिन्न ट्वीट्स ने पहले उन्हें सोशल मीडिया ट्रायल के बीच पकड़ा। यहाँ तक कि उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों के वजह से अपने परिवार को धमकी मिलने के बाद कुछ समय के लिए ट्विटर छोड़ दिया था। उनके माता पिता को धमकी भरे फोन आए और उनकी बेटी को ऑनलाइन बलात्कार की धमकी दी गई। कश्यप ने कहा था कि ठग राज करेगा और ठगी जीवन का नया तरीका है। इस नए भारत के लिए सभी को बधाई और आशा है कि आप सभी रोमांचित होंगे। लेकिन अभी एक नई मुसीबत ने उन्हें घेर लिया है। यह अपने आप में एक गंभीर मुद्दा है। #MeToo आंदोलन फिर से शुरू हो गया है और अभिनेत्री पायल घोष द्वारा एक आरोप में अनुराग कश्यप ने कथित तौर पर उनके ऊपर जोर जबरदस्ती की। पायल ने प्रधानमंत्री से कार्रवाई करने की अपील की है और देश को इस रचनात्मक आदमी के पीछे के दानव को देखने को कहा है। यह ध्यान देना चाहिए कि यह आरोप ऐसे समय में आया है जब अनुराग कश्यप सरकार की आलोचना करने में सबसे आगे है। इस खबर की ट्विटर पर काफी चर्चा हो रही है। अभिनेत्री कंगना रनौत जैसी कुछ मशहूर हस्तियां घोष के समर्थन में आई हैं और उन्होंने अनुराग कश्यप को गिरफ्तार करने के लिए ट्विटर ट्रेंड शुरू किया है। सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कश्यप ने एक विस्तृत प्रतिक्रिया जारी की है। अपने ट्वीट्स की श्रृंखला में कश्यप ये दावा करते हैं कि ये बस उन्हें चुप कराने का एक प्रयास है। उन्हें ये आश्चर्य है कि इसमें इतना समय कैसे लग गया। वे कहते हैं कि वे इस तरह के किसी भी व्यवहार में शामिल नहीं हैं, न ही वे इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करते हैं। कश्यप के समर्थन में कई लोग यह कहते हुए आगे आए हैं कि #MeToo आंदोलन का निंदनीय दुरुपयोग है। बता दें कि अपनी दोनों पूर्व पत्नियों द्वारा अनुराग को पूरा समर्थन मिला है। उनकी पहली पत्नी संपादक आरती बजाज का दावा है कि यह अभी तक का सबसे सस्ता स्टंट है। दूसरी ओर उनकी दूसरी पत्नी अभिनेत्री कल्की केकला ने उनसे गरिमा को बनाए रखने और मजबूत बने रहने का आग्रह किया है। उनके साथ काम करने वाली कई महिलाएं उनके समर्थन में आई हैं। तापसी पन्नू, राधिका आप्टे, तुर्वीन चावला, अंजना सुखानी आदि अभिनेत्रियों ने उनके पक्ष में आवाज उठाई है। अनुभव सिन्हा और राम गोपाल वर्मा जैसे फिल्म निर्माताओं ने भी उनके लिए अपना समर्थन बढ़ाया है। आरोप के समय प्रणाली ने चीजों को थोड़ा संदेह योग बना दिया। जबकि पूरा #MeToo आंदोलन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू हुआ था, ऐसा लगता है कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अब इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। अभी दृढ़ता से कुछ भी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। अगर अनुराग कश्यप के खिलाफ जांच में उन्हें दोषी पाया जाता है तो उन्हें सही मायने में गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पर अगर इन आरोपों का इस्तेमाल सच में राजनीतिक प्रतिशोध के तौर पर किया जा रहा है तो यह सरासर #MeToo आंदोलन की मर्यादा का उल्लंघन है। भविष्य में आने वाली किसी भी महिला की वास्तविक शिकायत को संदेह और अविश्वास के साथ देखा जाएगा। विश्व में पितृसत्ता की राजनीति की विस्थापना करने का प्रयास करने वाले #MeToo आंदोलन का कोई भी गलत इस्तेमाल हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए चेतावनी के तौर पर खड़ा होगा। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook, Instagram, Twitter पर हमें फॉलो करें।